बेटी को सुलाते हुए सौम्या ने घड़ी की ओर नजर दौड़ाई। 11 बजने को आए, लेकिन विवेक का कोई पता नहीं था। फोन स्विच ऑफ था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सौम्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, विवेक नशे में झूमता हुआ सीधे कमरे में गया और बिस्तर पर पड़ते ही निढाल हो गया। वैसे भी यह कोई नई बात तो नहीं, आदत हो गई थी सौम्या को इन सब की। कहती भी तो किससे, उसने खुद ही तो अपने जीवन साथी के रूप में विवेक को चुना था। कॉलेज से ही विवेक का आकर्षण, व्यक्तित्व, रंग रूप सौम्या को अपना दीवाना बनाता रहा। कॉलेज की सभी लड़कियों को छोड़ उसने सौम्या को चुना। उसका प्रस्ताव सुन सौम्या तो अपनी किस्मत पर नाच करने लगी थी। विवेक के व्यक्तित्व के साथ साथ उसका रहन सहन, उसकी बातें, सब कुछ ही तो ऐसा था जो एक लड़की अपने जीवन साथी में देखना चाहती है। सौम्या अपने माता पिता की एक लौती लड़की थी। विवेक से 2-4 बार मिलने के बाद ही उसके मम्मी पापा की पार की नजरों ने पहचान ही लिया था कि विवेक जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। सौम्या के पापा ने जब उसके बारे में छानबीन की तो उन्हें पता चला कि विवेक कहीं भी टिककर नौकरी नहीं करता और खाने पीने का भी उसे शौक है। जब उन्होंने सौम्या से इस बारे में बात की तो वह समझने की बजाय नाराज हो गई और बोली, पापा आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप विवेक से मेरी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, शादी तो मैं उससे ही करूंगी, चाहे आप रजामंदी दो या ना दो। सौम्या की जिद के आगे उसके मम्मी पापा को हार माननी ही पड़ी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन को तसल्ली दे दी थी कि हो सकता है शादी के बाद जो कुछ कमियां हैं, घर गृहस्थी, सौम्या के प्यार के आगे वह इन सब को छोड़ दे। सौम्या तो शादी के बाद फूला नहीं समा रही थी। शादी के शुरुआती महीने सौम्या के लिए किसी हसीन ख्वाब से कम ना था। विवेक उसे बहुत प्यार करता और मान सम्मान देता, उसके हर जरूरत का ध्यान रखता। सौम्या के मम्मी पापा भी खुश थे कि चलो उनका अंदेशा गलत निकला। लेकिन साल पूरा होते होते जिसका डर था वही हुआ। विवेक को नौकरी करना पसंद ही न था। धीरे धीरे जमा पूंजी खत्म हो जा रही थी और पैसे के अभाव में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे थे। हाँ, घर खर्चे के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी अय्याशियों में वह कोई कमी ना आने देता। सौम्या जब उससे नौकरी की बात करती तो उसका एक ही जवाब होता है, नौकरी ढूंढ रहा हूं ना, और वैसे भी तुम इतना परेशान क्यों होती हो? अपने मम्मी पापा से पैसे क्यों नहीं ले आती? आखिर उनका पैसा भी तो हमारा ही है, बाद में दे या अब दे। विवेक, मम्मी पापा के सामने हाथ फैलाते अच्छा लगता है क्या? अगर शादी की जिम्मेदारी निभाना तुम्हारे बस की न था तो तुमने शादी क्यों की? मुझसे जितना होता है मैं कर रहा हूँ। अगर ज्यादा ही तुम्हें तकलीफ है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। सौम्या बहुत दुखी थी, लेकिन विवेक को छोड़ भी तो नहीं सकती थी। क्या मुंह लेकर जाती अपने मम्मी पापा के पास? और दूसरा, वो माँ बनने वाली थी। सोचा विवेक पिता बन जाए तो शायद बच्चे के मोह से उसकी पूरी आदतें छूट जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और सौम्या के सब्र का पैमाना भी। सुबह उठते ही सौम्या ने विवेक से कहा, विवेक अब तो तुम रोज ही रात को देर से आने लगे हो, फोन भी नहीं उठाते। अपनी बेटी के बारे में तो कुछ सोचो, क्या असर पड़ता होगा उसे तुमको ऐसे देखकर। घर के खर्चे के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और नशा करने के लिए है। अब तो तुम्हारे साथ रहना दूभर हो गया है। आज मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें अपने शौक प्यारे हैं या अपना घर परिवार? ये क्या सुबह सुबह उठते ही तुमने राग आलाप शुरू कर दिया? क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ कि जैसे तुम कहोगी वैसा होऊंगा? मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना कहीं जाकर डूब मरो। तुम्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और मुझे तुमसे। गुस्से से विवेक चिल्लाते हुए बोला।
डूब तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तुमसे शादी करने का फैसला किया था। हाँ, मरी नहीं, क्योंकि तुम जैसे आदमी के लिए मरना अपने माँ बाप की दी जिंदगी का अपमान करना होता है। कितना समझाया था उन्होंने मुझे, लेकिन मैं मूर्ख तुम्हारे झूठे प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि तुम्हारे भोले चेहरे के पीछे तुम्हारे मक्कार इरादे को जान ना पाई कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरे मम्मी पापा के पैसों से प्यार था। तो कौन सा उन्होंने तुम्हें एक फूटी कौड़ी दी है? अरे इतना तो कोई भिखारी भी अपना बेटी के शादी में दे देता है जितना उन्होंने तुम्हें दिया। तो तुम अपने आप को किस श्रेणी में रखते हो? दूसरे के सामने बार बार झोली फैलाने वाले को क्या कहते हैं विवेक? यह तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। तुम क्या मुझे भिखारी समझती हो? कुछ ज्यादा ही तुम्हारी जुबान नहीं चलने लगी है? कहते हुए विवेक ने जैसे ही सौम्या को मारने के लिए हाथ उठाया, सौम्या ने उसका हाथ पकड़ पीछे झटक दिया और गुस्से से बोली, खबरदार, जो अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अब तक मैं सिर्फ अपनी मम्मी पापा की इज्जत रखने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। मैं पहले ही तुमसे शादी कर उन्हें दुख के गर्त में धकेल चुकी थी। नहीं चाहती थी कि तुम्हारा असली रूप उनके सामने आए और समाज वाले के सामने उनकी इज्जत के और चिथड़े उड़े, लेकिन तुम्हारी ऐब और अय्याशी के चर्चे उड़ते उड़ते उन तक पहुंच ही गए और अपनी बेटी का दुख उन्हें असमय ही लील गया। अब जब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे तो इस झूठे रिश्ते को मैं और नहीं ढोना चाहती। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, मुक्त करती हूँ मैं अपने आप को उस शादी के बंधन से जिसकी नींव झूठ के आधार पर टिकी थी। जो सौम्या इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर आई थी वह आज यही मर गई। आज एक नई सौम्या का जन्म हुआ है जो अपने बलबूते पर अपनी आत्मसम्मान के साथ जीकर दिखाएंगी। कहते हुए सौम्या अपनी 5 वर्षीय बेटी का हाथ पकड़ वहां से निकल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।